हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त। तो बच्चों, आज हम आपके सामने एक मशीन का नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिंगल मूवेबल पुली। तो बच्चों, सिंगल मूवेबल पुली में सबसे पहले ये जो देख रहे हो एक रिजिड सपोर्ट होता है और ये पुली का शेप कुछ इस तरीका का होता है। यहाँ पे एक लोड जो होता है वो हैंग होता है यहाँ पे, और यहाँ पे दो फोर्स, एक फोर्स यहां से यानी टेंशन फोर्स और एक टेंशन फोर्स, दोनों फोर्स मिलकर इस लोड को बैलेंस करता है। बच्चों, यहां से हम लोग एफर्ट लेते हैं, यानी एफर्ट इक्वल टू टेंशन, यानी एफर्ट यानी जो फोर्स लगाते हो इसको लेकर ऐसे टानोगे, इस एफर्ट को इस रस्सी को ऐसे पकड़ोगे, ऊपर की तरफ टानोगे, तो उसके लिए जो फोर्स लगेगा स्ट्रिंग के ऊपर वो फोर्स कहलाएगा टेंशन फोर्स। तो एफर्ट ही टेंशन, और लोड को जो बैलेंस करने वाला जो फोर्स लग रहा है वो एक इधर का तरफ टेंशन और एक इधर की तरफ टेंशन। मतलब जो है कि ये जो लोड है, लोड को बैलेंस कर रहा है एक टी और एक टी मिलकर 2T। ओके बच्चों, और एफर्ट के लिए आप लगा रहे हो 1T, एफर्ट के लिए लगा रहे हो 1T। तो बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लोड बाई एफर्ट। ओके, लोड कितना है अपना 2T है, यहां बैठा दो 2T बाई एफर्ट कितना है, एफर्ट T है, एफर्ट T यानी टी कैंसिल हो गया इक्वल टू 2। अपना मैकेनिकल एडवांटेज इसका कितना आया, इसका 2 आया, यानी ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ये जो पुली होगा वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा, फोर्स मल्टीप्लायर होगा। ओके बच्चों, ये जो लोड जो होता है ना, ये जो लोड है, लोड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये जो आप इस एफर्ट को ऊपर की तरफ टानोगे, लाइक दिस एफर्ट, इस एफर्ट को ऐसे पकड़े ऊपर की तरफ टाने तो ये लोड ऊपर उठेगा, और इट इज नॉट फिक्स टू रिजिड सपोर्ट, और ये फिक्स नहीं होता है, ये मूवेबल होता है ऊपर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे मान लो इसको हम लोग मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अभी देखो बच्चों, जैसे एक रिजिड सपोर्ट में ये जो हमारा ये पुली ऐसे है, ये पुली अभी यहां पे था, लाइक दिस ऐसे पुली था। ओके बच्चों, अच्छा, अब ये बात ये समझो कि इस एफर्ट को ऊपर की तरफ टाने, मतलब ये जो लोड है, ये पुली यहां से, आप मान लो कि ये पुली यहां आ गया, ये पुली यहां आ गया 1 सेंटीमीटर, ये रोप को आप ऊपर की तरफ टाने 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ टाने, तो देखो इधर का x और इधर का x ये मिलकर ये जो रोप यहां से जो जा रहा था, ये रोप अब यहां से जाएगा, यानी इधर की तरफ जाएगा, तो ax और ax मिलकर 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नहीं समझे? ओके, फिर से समझा रहे हैं। देखो, जैसे अपना एक पुली था, ओके, ऐसे था, हमने बोला कि ये जो पुली है ये 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा, मान लो कि 1 सेंटीमीटर ये पुली यहां है, ये 1 सेंटीमीटर, यानी ये 1 सेंटीमीटर, ये पुली ऊपर की तरफ 1 सेंटीमीटर उठ गया। तो बच्चों, ये जो रोप है जो यहां से जो जा रहा है, ये रोप यहां से नहीं जाकर, क्योंकि पुली यहां चला गया, तो ये जो रोप है यानी ये 1 सेंटीमीटर, ये यानी ये रोप इधर की तरफ से इधर भागेगा ना, तो इधर का x और इधर का x दोनों मिलकर इधर एफर्ट की तरफ भागेगा 2x। ओके बच्चों, तो यहां पे वेलोसिटी रेशियो, जब रेशियो निकालोगे तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बच्चों, यहां पे जब 1 सेंटीमीटर लोड का डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो तो एफर्ट इधर का x और इधर का एफर्ट 2x लग रहा है, मतलब लोड जब 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है तो एफर्ट 2x हो रहा है। तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर ऊपर उठने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है, और एफर्ट के तरफ इधर 1 सेकेंड में 2x सेंटीमीटर इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया 2x, और मान लो टाइम लगा 1, और लोड कितना सेंटीमीटर ऊपर उठा था, 1 सेंटीमीटर, यानी इसका हो गया x बाई 1, तो a 1 कट कैंसिल, x कैंसिल इक्वल टू 2, यानी इसका वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 2 हो गया। ओके बच्चों,
यानी ये जो पुली है यानी आप ज्यादा एफर्ट देकर, यानी एफर्ट दे रहे हो 2x का, उसके बदले काम करवा रहे हैं, लोड ऊपर की तरफ उठ रहा है 1x। इसका मतलब ये स्पीड डिक्रीजिंग पुली है। ये जो पुली है स्पीड डिक्रीजिंग है, ये स्पीड को डिक्रीज कर रहा है बच्चों। ओके बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, लेकिन 2 तभी पॉसिबल होगा, नोट कर लो ये पॉइंट, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 तभी पॉसिबल होगा जब ये पुली आइडियल हो। आइडियल होगा तो ही मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो सकता है। यानी आइडियल होने के लिए 3 कंडीशन पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि किसी भी मशीन का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, किसी भी पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, ये जो 2 जो आ रहा है, ये ध्यान देना होगा कि मशीन आइडियल है या नहीं है। तो ये मशीन आइडियल नहीं है। आइडियल होने के लिए 3 कंडीशन बताए थे कि ये जो पुली है, ये पुली को मासलेस होना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर जो स्ट्रिंग है यहां पर लगा हुआ है, इस स्ट्रिंग को भी मासलेस होना होगा, सो भी पॉसिबल नहीं है। पुली और स्ट्रिंग के बीच जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन लेस होना होगा। यदि ये 3 कंडीशन होगा तो ही मशीन ए आइडियल हो सकता है। यानी इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 तभी पॉसिबल होगा जब ए आइडियल होगा, यानी दैट मीन्स ए प्रैक्टिकल पुली है। तो प्रैक्टिकल पुली का फिर सर यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा। तो बच्चों इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए इसको थोड़ा सा यहां मिटा देते हैं, एक बार डस्टर ले लेते हैं बच्चों, 1 मिनट। ओके बच्चों, तो इसको हमने मिटा दिया, हमने इसको मिटा दिया, इसको भी मिटा देते हैं। ओके बच्चों, अब देखो यहां ध्यान से कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों इफिशियंसी इंटू वेलोसिटी रेशियो। तो मान लो बच्चों इसका मैकेनिकल एडवांटेज सपोज करो 90% है, इफिशियंसी 90% है, तो इफिशियंसी की जगह 90% का मतलब क्या हुआ, 90/100 इंटू वेलोसिटी रेशियो कितना निकाले थे, वेलोसिटी रेशियो 2, यहाँ पे 2 बैठा दो तो 0 0 कैंसिल हो गया, 9 2 जा 18 डिवाइडेड बाई 10, यानी इसका जो है मैकेनिकल एडवांटेज 1.8 होगा बच्चों। यदि मान लो इफिशियंसी 80% होता है बच्चों, तो क्या करते, इफिशियंसी यानी 80/100 इंटू 2, यानी ये 0 0 कैंसिल कर दो, 8 2 जा 16 और डिवाइडेड बाय 10 यानी 1.6 होगा बच्चों। यानी इसका जो सिंगल मूवेबल पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज है डिपेंड कर रहा है इफिशियंसी के ऊपर। जैसे जैसे इफिशियंसी चेंज हो रहा है बच्चों, वैसे वैसे इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी चेंजेस हो रहा है। ओके बच्चों।